अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको हुकूमत के अहम फैसले के हवाले से आगाह करते चलें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 490 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल भी 5 रुपये की कमी के बाद 490 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसके गले का फंदा बनेगा। उसके कस्टमर्स भी रिडार पर हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिंकी के फ़ोन से मिलने वाले 132 नंबर्स कराची के हैं। 240 की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जो लोग पंजाब में हैं वो भी पकड़े जाएंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही उसके गले का फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल से मिलने वाले फ़ोन नंबर्स की भी शामत आएगी। एआईजी कराची आज़ाद खान ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं जहां इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डीलिंग होती थी। हज़ारों उसमें ट्रांजैक्शन है। जो अमाउंट उसमें ट्रांजैक्शन का है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईजी आज़ाद खान ने इंकशाफ किया कि दौरान तफ्तीश मुलज़मा पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 879 फ़ोन नंबर्स बरामद हुए हैं, जिनमें से 132 नंबर्स कराची के हैं। 240 नंबर्स की लोकेशन ट्रेस कर ली है। नेटवर्क में ख़वातीन और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले राइडर्स भी शामिल हैं। प्रोडक्ट बना के मुख्तलिफ तरीक़ों से कराची आके राइडर्स इनके इनिशियली उसने ये किया कि अपने राइडर्स थे। कत्ल का मुकदमा भी इसमें दर्ज हुआ है। कोर्ट में अपीयरेंस होती है। उस वक्त बहुत वीडियो आई, लग ऐसे रहा था कि एक विलन को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है जो कि एक मुजरिम है। दूसरी जानिब पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब में भी खलबली मच गई। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से राबता करके ड्रग डीलर्स की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब में भी मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। पिंकी का माल कौन कौन कस्टमर्स तक पहुंचाता था, तहकीकाती हुकाम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मनशियात सप्लाई की जाती थी। हैंडलर से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मनशियात ग्राहकों को पहुंचाई जाती थी। कराची में पिंकी के 3 हैंडलर्स थे, जिनमें से पिंकी के भाई शौकत के जरिए राब्ते किए जाते थे। ड्रग कार्टेल के कैरियर्स में 3 खवातीन भी शामिल हैं। सबा, अनम उर्फ अना और हमजा को 70 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। लाहौर से आने वाली मनशियात को अनमोल उर्फ पिंकी का भाई नासिर केमिकल्स मिलाकर तैयार करता था। अनमोल उर्फ पिंकी केस में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाड़ ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर उनका कहना था कि अनमोल उर्फ पिंकी केस में तहकीकात मुकम्मल होने पर मुलव्विस अफराद के नाम जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो गफलत बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ज़ेरे तफ्तीश मामलात पर बहस मुनासिब नहीं। किसी को बिला वजह बदनाम नहीं करना चाहते पर कि भाई फलां इन्वॉल्व है 2 दिन हुए। उसके को जिस तरह हैंडल करने की कोशिश की गई कुछ पुलिस अफसरान ने, उनके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है और उनको इंक्वायरी हो रही है। वफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मदद से सिंध पुलिस के ही एक अफसर की पॉइंटेशन पर वो अरेस्ट हुई है और कोर्ट ऑफ लॉ में वो मौजूद है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज को इधर डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मैं आपको खुद डिस्क्लोज कर दूंगा। किसी को किसी के नामों को बदनाम करना है मुआशरे के, तो वो अगर आप लोगों की और स्पीकर साहब की इजाज़त होगी तो वो भी मैं नाम डिस्क्लोज कर दूंगा। लेकिन ये हमारा एक्शन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। इसको ख़त्म करें, इस वबा को। अनमोल पिंकी के मामले पर अरकान सिंध असम्बली लाल पीले हो गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और अपोजिशन लीडर आमने सामने आ गए। अली खुर्शीदी ने अरकान असम्बली के भी टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अनमोल पिंकी एक मुनज़्ज़िम और ताकतवर रैकेट है। किसी इलाके में मनशियात फरोख्त होती हो और SHO को इल्म ना हो, ये बात हजम नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि पिंकी नेटवर्क में हमारे हीरोज़ और अदाकार भी शामिल हैं। अपोजिशन लीडर ने इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग की है। अरकान असम्बली के टेस्ट कराने का बयान काबिल मजम्मत है। ये जो पिंकी वाला मसला है ना भाई, ये पूरा रैकेट है। ये एक ऐसा इफरीत है जिससे खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं यार। नौजवान बच्चे मर गए यार।
इस नशे के चक्कर में, इस मंशियात, आइस, क्रिस्टल, पता नहीं किस किस के चक्करों में। इसकी लिस्ट तवील लिस्ट है, कुछ शायद हमारे स्टार्स जो हैं उनके नाम भी होंगे, हैं इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों में। अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही हैं और उस इलाके का SHO उस मंशियात बिकने के अमल से लाइल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। मैं इसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। ये मुआशरे का एक बदतरीन मसला है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आज पॉइंट स्कोरिंग की इसी शूबे भी, जिसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। मैं लिस्टों में नहीं आना चाहता, वरना बहुत सारे नाम निकलेंगे। कोई भी मंशियात इस्तेमाल करता है गलत है, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी जो उसकी पुष्पनाई कर रहा होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। फूलन देवी डाकू थी मगर उसे बहुत बड़े ओहदे मिले। ऐसा ना हो कि पिंकी भी MNA या वजीर बन जाए। अदाकारा मीरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ज़बोहाली का जिक्र करते हुए पिंकी को भी बीच में ले आई। उन्होंने कहा कि कराची में सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के हमरा मीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिंकी होता रहा। मुस्तफ़ा कुरैशी ने हल्के फुल्के अंदाज में गिला किया कि मनशियात स्कैंडल की मरकज़ी किरदार पिंकी को बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई है और उसे अनमोल बना दिया गया। एक वक्त ऐसा आया कि वो इलेक्शन में खड़ी हो गई, भारतीय इलेक्शन में, और इलेक्ट हुई अक्सरियत के साथ, और इलेक्ट के बाद वो MNA भी बन गई, पार्लियामेंट की मेंबर भी बनी। तो मैं खदशा है मुझे कि पिंकी भी कहीं MNA ही नहीं, कहीं मिनिस्टर भी बन जाए या मुशीर भी बन जाए। यू नेवर नो, यहाँ की सियासत ऐसी ही है। एक बात करूँगा कराची लाहौर में फिल्मों वगैरह की, आज फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? गुज़िश्ता रोज़ FIA की जानिब से एक दुकान पर छापा मारा गया और इस दौरान दुकान के मालिक पर मुबैना तौर पर तशद्दुद और नारवा सलूक किया गया जो इंतहाई तशवीशनाक है। सदर अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान कराची रिजवान इरफान ने कहा कि अगर किसी इदारे को कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो कानून के मुताबिक करे, लेकिन किसी भी ताजिर को हिरासा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, कारोबारी मुकाम की बेहुरमती करना और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना खुली ज़्यादती है। हम वाज़ेह करते हैं कि ताजिर बरादरी इस जुल्म, धौंस और गैर कानूनी हथकंडों के सामने खामोश नहीं रहेगी। हम तमाम मुतालिका हुकाम को खबरदार करते हैं कि ऐसे वाक़यात फौरी रोके जाएँ, वरना इसके नताइज की जिम्मेदारी मुतालिका इदारों पर होगी। आपको ये इलीगल बोर्ड लगाए जा रहे थे। एक तो रात को कल लगाया गया, रात की तारीखी में, और दोबारा अभी जो है वो 2 बजे वो आए थे और इन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने जो है डेड बोर्ड खोले और लगाना शुरू किया काफी। ये तो ये बेसिकली इलीगल बोर्ड है, ऐसे लगता ही नहीं है। और अभी मैंने इनका जो उन्होंने लेटर दिखाया, मुझे ये हमारी मार्केट को जो है ये जो बोर्डों का इश्तहार बोर्ड का जो है जो ऊपर बना दिया है, जंगल बना दिया है, वो हम खत्म कराएंगे। जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो हम इसके लिए जो है वो अदालत आलिया का भी दरवाजा खटखटाएंगे और एक बकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो ऑर्डर हुआ है उसकी जो है दर्जिया भी करेंगे, उसको जो है कंटेम किया गया। तो हम कोई ऐसा गलत काम करने नहीं देंगे और कोई भी अगर गलत काम में शामिल हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, जो हो सका इंशाल्लाह वो करेंगे इंशाल्लाह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन को बताएंगे, ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर मुआहिदे की शर्त बता दी। चीन के दौरे पर वापसी पे सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन से ताइवान से मुतालिक गुफ्तगू हुई है। अमरीका ने ताइवान को हथियार देने या ना देने का फैसला अभी तक नहीं किया। fight for independence. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon, but then he wants them to open up the strait. But President Xi said there was a risk of conflict with the US over Taiwan. No, I don't think so. I think we'll be fine. He doesn't want to see a war. पाकिस्तान की जानिब से सालिसे का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। इसका जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकली से मुतालिक वही पेशकश के शुक्रगुजार हैं। इस पर गौर नहीं किया जा रहा। यूरेनियम के मामले पर ही अमरीका से डेडलॉक है। आबना हुर्मुज़
तब ही खुलेगी जब अमेरिका जहरियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans that we don't want nuclear weapon and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program on the Strait of Hormuz. This is also our wish that it would be fully reopened. We have insecurity in the region because of the US aggression. They are ready for a fair and balanced deal. They have not been our target in the current war. We only hit American military bases and American military installations. ईरान अमेरिका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। जंग का जारी रहना किसी के मफाद में नहीं है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि चीन फौरी ईरान अमेरिका पायदार जंगबंदी चाहता है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत तमाम मसाइल का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमेरिका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग ख़त्म करने की डेमोक्रेट्स की कोशिश को नाकाम बना दिया। आपको बताते चलें, करारदाद के हक़ और मुखालिफत में बराबर 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और एक डेमोक्रेट रुकन ने मुखालिफत की। करारदाद के हक़ और मुखालिफत में डाले गए वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट के फ़र्क से नाकाम हो गई थी। उधर इसराइल का जनूबी लेबनान पर कब्जे का प्लान। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी हैं। इसराइली ड्रोन हमलों में मजीद 15 अफराद शहीद हो गए। हमले सुबह नबातिया के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए। अल हसीनिया क्लब के करीब एक गाड़ी को 2 मरहलों में निशाना बनाया गया। हमले के वक्त मुतासरा अफराद खुराक की इमदाद लेने के लिए इलाके में मौजूद थे। इस हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हो गया। इस मौके पर 3 एम्बुलेंसेस को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब कफर अमान के सनती इलाके के करीब भी इसराइली ड्रोन हमला हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने हारो समेत दीगर इलाकों पर भी शदीद बम बरसाए। अमरीकी तहवील से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की रिहाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। उन्होंने लिखा कि रिहाई पाने वाले तमाम अफराद खैरियत से हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुँच चुके, जल्द इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। ईरानी शहरियों को उनके वतन वापसी में सहूलत फराहम की जाएगी। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। सिंगापुर ने पूरे अमल के दौरान मुसलसल ताउन और मुआवनत फराहम की। अमरीकी हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सोमाली बहरी कज़ाकों के कब्जे में मौजूद बहरी जहाज़ से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई हैं। यरगमाली अमले का कहना है कि जहाज़ पर खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है और अमला इंतहाई कर्बनाक हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुग़वी पाकिस्तानी सेकंड इंजीनियर काशिफ उमर ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी मदद की अपील कर दी। मुग़वी ने कहा कि अगवाकार 24 घंटे में सिर्फ 1 मरतबा थोड़े से उबले हुए चावल खाने को देते हैं। अमला जहाज़ का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। मुतालबा किया कि अगवाकार से फौरी राब्ते करके अमले की रिहाई को यकीनी बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी शिपिंग कंपनी से इल्तिजा करता हूँ कि 26 दिन हो गए हैं, हम लोग अभी तक हमें ना पता चल रहा कि क्या नेगोशिएशन हो रही है और ना खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये लोग थोड़े से हम लोगों को राइस दे देते हैं तो बॉइल्ड 24 घंटे में एक बार वो हम थोड़े खा लेते हैं और टैंक का पानी पी रहे हैं गंदा। तो मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, शिपिंग कंपनी से कि इसे जल्द से जल्द मुज़ाकरात किए जाएं और हम लोगों को खुदा के वास्ते रिलीज़ किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।